बातें बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए। एक तो आप एक काम करिए कि हमें जो सूर्य की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, उसका हमें भरपूर उपयोग करना है। जैसा कि आप जानते हैं सूरज की रोशनी अगर आपके शरीर पर पड़ती है, तो उससे विटामिन डी बनता है, जो आपकी हड्डी के लिए कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है ना? तो घर में भी सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आने दीजिए, है ना? घर घर में अगर सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आती है, तो ये जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं, ये ऑटोमैटिक खत्म हो जाते हैं और हमें इनसे काफ़ी म बचने में मदद मिलती है। अगर आप सूरज की रोशनी में जाते हैं सुबह के समय, तो इससे आप डिप्रेशन से बचे रहेंगे। जब आप बाहर का माहौल देखते हैं, बाहर सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो हम अपने डाइजेस्ट जो अपना पाचन है उसको भी सही कर पाते हैं, हमारी स्किन को भी हम इम्प्रूव कर पाते हैं और अमेजिंग बात ये है कि इससे कैंसर जैसी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तो जो बंद कमरों के अंदर जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, तो आप पर्दा खोल दीजिए और सूरज की रोशनी को अंदर आने दीजिए और जब सूरज की रोशनी आती है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो पहला काम आपको सूरज की पर्याप्त रोशनी लेनी है। दूसरा क्या है कि जैसे-जैसे विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट के साथ हम ग्लोबल होते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे खान-पान में ऐसी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ की नहीं है या किसी दूसरे देश की है, दूसरी जगह की है और हम उनको अपने खाने में ऐड कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि जैसे कोई एक फल है जो विदेश से आया है या कहीं दूर से आया है, तो उसके आने में कितना समय लगेगा? विदेश से आने में महीनों लग जाते हैं और आजकल तो लोग इस प्रकार की चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं, जो और उसमें अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं ना? तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और उसकी वजह से हमें समस्याएँ आने लगी हैं। तो आपको करना क्या है? आप अपने जो लोकल में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो लोकल में वेजिटेबल्स उपलब्ध हैं, लोकल में जो फ्रूट्स उपलब्ध हैं, जो ताज़े होते हैं ना, उनको यूज़ करना है। ग्लोबली ज़रूर बनिए लेकिन ऐसे खाने के जो चीज़ें हैं, उनमें आप लोकल ही रहिए, है ना? तो जो लोकल फ्रूट्स आपने वेदर के अनुसार है, मौसम के अनुसार पैदा होते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ करिए, ये आपको ज़्यादा लाभ देंगे। एक ही तरह का खाना हमको लगातार नहीं खाना है। जब भी आप खाने को खाएँ, तो खाने को महसूस करिए खाने से पहले। एक गहरी साँस लीजिए और उसकी खुशबू को अपने अंदर समाहित कीजिए, है ना? जब वो खुशबू आपके शरीर में जाती है, वॉव! और उसकी स्मेल को जब आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो हार्मोन्स और जो कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होंगे और उसकी वजह से फिर आप उस खाने को अच्छी तरह से पचा पाएँगे। तो बदल-बदल के खाइए, है ना? अलग-अलग तरह की दाल का यूज़ करिए और उनके बनाने का तरीका भी बदलिए। कभी आप उसमें अलग तरह का तड़का लगा सकते हैं, उसमें अलग रेसिपी को एन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए एक बात बताऊँ, आपको जो किसी चीज़ का स्वाद है ना, वो आपकी आँखों से और आपके नाक से होकर के भी जाता है। यानी आप उसको देखेंगे, अच्छे से खाने को देखिए और उसको गहरी साँस से उसको महसूस करिए तो आपका जो खाना है वो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। कैलोरी काउंट के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन इस बात को ज़रूर देखिए कि आपको जो कैलोरी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, इस बात का ध्यान रखिए। आप दिन भर कैलोरी गिनते रहेंगे, उसकी बजाय ये देखिए कि आप जो कैलोरी ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है। जैसे 1 गिलास आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना? या 1 गिलास आप दूध पी रहे हैं, दोनों से 200 किलो कैलोरी आपको मिलता है, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी करके 200 किलो कैलोरी लेना है या 1 गिलास दूध पी करके आपको 200 किलो कैलोरी लेना है, तो आप दूध को ज़्यादा महत्व दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलोरी काउंट के चक्कर में पड़ने की बजाय उसके स्रोत पर ध्यान दीजिए कि वो कैलोरी आपको मिल रही है, उसमें आपको मिल क्या रहा है ना? तो एक बात और है, महिलाएँ क्या करती हैं कि आखिर में खाना खाती हैं और उनको जैसा मिलता है, वैसा खा लेते हैं। जो भी घर में बचा हुआ होता है या किसी जैसे शाम का है या कुछ एक्सेस बन गया, तो उसको खा लेते हैं।
तो उससे क्या होता है कि ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग से फिर वो वजन बढ़ने की समस्याएँ आती हैं और दूसरी समस्याएँ आती हैं। तो खाना उतना ही लें, जितना आप खा सकें और उससे भी थोड़ा-सा कम लें। स्मार्ट ईटिंग करें। ओवर ईटिंग अगर आप करते हैं तो समस्याएँ आती हैं। और एक बात, जब आपको भूख लगी हो तो एक बार चेक करें कि आपको वास्तव में भूख लगी है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे? यस, तो वो कैसे चेक करेंगे? आप उसमें एक बार 1 गिलास पानी पी करके देख लीजिए और अगर आप पानी पी रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो भूख है वो केवल प्यास की वजह से हो, है ना? तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। यदि आपको खाना खाए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो एक बार पानी पी करके देख लीजिए कि भूख आपको क्यों लगी है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं। इनको अपनी लाइफ में शामिल करिए और जब आप इनको अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ आखिरी चीजें नहीं है, अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंज लाते रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।